हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना परिवार एसएनपी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग सॉल्यूशन को आगे बढ़ाएंगे। सॉल्यूशन में बहुत सारी बातें हम लोग पढ़े थे, जिसमें इम्पॉर्टेंट है मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी। और आज जो टॉपिक हम लोग एन फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, और एन फैक्टर के आगे इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास के बाद नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या सिंपली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। दोनों में फ़र्क नहीं होता है, दोनों समझिए कि एक ही जैसा है। और पिछले क्लास में जो नॉर्मलिटी को हम डिफ़ाइन किए थे उस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, कुछ क्वेश्चन आप कीजिएगा, दोनों मिल के बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। तो यही बात था, और आपका काम है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में हैं, जिस फील्ड में हैं, जैसे आप स्टूडेंट हैं, एजुकेशनल फील्ड में हम भी हैं और आप भी हैं, तो उम्मीद है कि हम अपने तरफ से जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आप भी इस काम को करें। और आगे आपको पता है, कॉपी और पेन ले लीजिए, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो, सेलेक्टिव पॉइंट हो, आप उसे नोट करते रहे। अदरवाइज स्क्रीनशॉट तो आप ले ही सकते, बट स्क्रीनशॉट ही रह जाती है। हाँ, एक चीज़ और, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके पास कोई भी समस्या हो जो आज के टॉपिक से रिलेटेड हो, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। मैं कोशिश पूरा करूँगा कि आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूँ, ताकि ये लगे कि लाइव क्लास तो नहीं है, लेकिन हमें लाइव वाली बात है कि सर के जो भी प्रॉब्लम था सर डिस्कस कर रहे हैं। तो सर नहीं, आप बोल सकते हैं, हम आप ही के जैसे हैं। तो कहने का मतलब क्या कि कौन सा व्हाट्सएप नंबर है? 952399, ठीक है, 675, यही नंबर है 9523999675। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। उसके अलावा कोई भी समस्या हो तो आप एसएनपी केमिस्ट्री क्लासेज का एक चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल, उस पर भी जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन पीडीएफ फाइल में हो तो आपको आसानी से दिया जा सके, ठीक है। और एक और बात, वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत शेयर कीजिए, ताकि हमें आपसे कहने का मतलब ये है कि जो भी, अगर आप जितने वीडियो को शेयर कीजिएगा उतना ही ज़्यादा हम क्या काम करेंगे कि उस वीडियो को और भी ज़्यादा अच्छे से कोशिश करेंगे बनाने का, और रेगुलर वीडियो लेकर आएंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। चलिए अब इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्या? एन फैक्टर। तो मैंने एन फैक्टर पिछले क्लास में बताया था, अगर आपको नहीं पता है तो जाइए पिछले वीडियो में और उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम एन फैक्टर, क्या सर पढ़ रहे थे? एन फैक्टर, हम इसको वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंसी फैक्टर भी। तो एन फैक्टर में सर हम जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे ना, पढ़ चुके हैं, वो एसिड था। दूसरा किसके लिए पढ़ेंगे? तो फॉर बेस। किसके लिए? बेस। बेस के लिए अब हम एन फैक्टर पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? क्या होता है भाई बताओ, नहीं पता है तो देखो। बेस के लिए एन फैक्टर, यानी कि एन फैक्टर इक्वल होता है, पता है क्या? नंबर ऑफ डिस्प्लेस्ड, नंबर ऑफ डिस्प्लेस्ड क्या? OH माइनस आयंस। मतलब किसी बेस में से कितना OH माइनस आयंस को बाहर निकालते हैं, वही कहलाता है एन फैक्टर। किसके लिए? बेस के लिए, ठीक है। और कुछ बात सर? हाँ सर, यही कहलाता है एसिडिटी। यही क्या कहलाता है? एसिडिटी। तो फार्मूला तो बन गया, मतलब बेस में तो ये बात जान गए कि एन फैक्टर क्या होता है।
तो n फैक्टर होता है नंबर ऑफ डिस्प्लेस्ड OH माइनस आयंस, जिसको हम और क्या बोलते हैं, एसिडिटी। क्या बोलते हैं, और एसिडिटी। सर कुछ एग्जाम्पल करा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। चलिए कराते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या, NaOH बेस है, हाँ है बेस। कितना यह कंपाउंड OH को देगा, एक तो हो गया ना, चिल्लाइए मेरे साथ। n फैक्टर कितना, 1। कितना हो गया, 1। चलिए दूसरा सर एक और करा दीजिए, KOH। एक या बहुत कराएंगे, KOH कितना OH है, ज़रा देखिए 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 देखिए, दिख रहा है, 1 है। कितना है, 1 है। तो बोलिए n फैक्टर, मुस्कुराते हुए ज़रा बता दीजिए, 1 है। मज़ा आ गया। सर एक और बताइए, चलो लो एक और बता देते हैं, एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको खुद सोल्व करना है, ठीक है, आप लिखिए, तो हम आपको लिख देते हैं। नेक्स्ट है MgOH का होल ट्वाइस, आपको बताना है। फोर्थ एग्जाम्पल में है CaOH का होल ट्वाइस, आपको बताना है। और फिफ्थ एग्जाम्पल है, ठीक है, आप तीनों जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए ताकि मज़ा आ जाए। कर लिए सॉल्व, नहीं हुआ, हो गया होगा। चलिए तो 2H दिखाई दिया क्या, हाँ सर, तो इसका n फैक्टर कितना हो गया, तो बढ़िया। चलो इसका बता दो सर, इसका भी n फैक्टर कितना हो गया, तो क्यों, 2H है इसीलिए, ठीक है। चलो इसका बता दो, तो इसका n फैक्टर कितना हो गया, 3। इसका n फैक्टर कितना हो गया, 3। हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार जल्दी से मेरे साथ बोलिए, क्या बेस समझते हैं ना, pH का वैल्यू 7 से ज़्यादा हो, और कुछ होता है कि हाँ बहुत सारी बात होता है, खट्टा होता है, वो आप याद करो। क्या देने का टेंडेंसी होता है, OH माइनस। ये भाई साहब कहते हैं जाओ जाओ यहाँ से निकलो, कौन निकलो, OH को निकालो, ठीक है। तो n फैक्टर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिस्प्लेस्ड OH माइनस आयंस। किसी बेस में से कितने OH माइनस आयंस को आप बाहर कर रहे हो, और यही क्या कहलाता है दूसरे शब्दों में, एसिडिटी। फर्स्ट एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, सर एक OH है, 1। आगे मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इतने होशियार तो आप हैं ही, मुझे लगता है कि आप इतने होशियार हैं, ठीक है। एक और बात, पढ़ाई कीजिए, जितना पढ़ाई कीजिएगा ना उतना ही अच्छी बातें होगी, और अच्छी बातें करना पता है हमको आपकी। चलिए कर लिए होंगे, लिख लिए होंगे, तो स्क्रीनशॉट आपके पास है, आप ले लीजिए या रोक के लिख लीजिए, ये आपकी बात है, हम इसको हटाते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात आते हैं क्या चीज़ पे, कि सर बेस के लिए तो बता दिए, अब आप ना किसके लिए बता दो, एसिड के लिए आप बता चुके हो, सॉल्ट के लिए नहीं बताए हैं, तो चलो सॉल्ट के लिए बताते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। अब नेक्स्ट किसके लिए सर, 4 किसके लिए, सॉल्ट। चलो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्ट न्यूट्रल ना, समझ गए होंगे। हाँ तो क्या इसमें क्या होता है कि सर n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर जो होता है ना, वो होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज। क्या 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 क्या, टोटल पॉजिटिव चार्ज, हाँ। उसके बाद टोटल निगेटिव चार्ज। सर ये क्या किया, अरे दोनों बराबर होता है किसी कंपाउंड में, इतना तुमको भी पता है, बस इसको निकाल लो ना, ये उतना ही होगा, टेंशन ना लेने को, ठीक है, देने को लेने का ना। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल निगेटिव चार्ज, हम ना इसको पकड़ेंगे, पकड़ के खींच लेना है, ठीक है। चलो तो ये तो फार्मूला बना दिए, हाँ तो बन गया ना। अब क्या सर एक दो एग्जाम्पल करा दीजिए ना, लो तुम्हारे फरमाइश पर पहला गाना हम आपको सुनाते हैं। NaCl, नमक रगड़ देंगे हम। चलिए सर NaCl बताइए ना, बताइए इसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिए NaCl पहले देखो, बिल्कुल
10th से बताते हैं, शुरू वाला प्लस बाद वाला माइनस, तो समझ गए ना। अच्छा सोडियम है क्या, हाँ। अच्छा सोडियम कौन सा ग्रुप, 1, कितनी +1 सबको पता है, तो बता दीजिए ना यहाँ पर, क्योंकि हम इसको लिखेंगे ना तो ऐसे होगा Na+ और क्या Cl- हम लिख भी देते हैं। तो कितना प्लस है, एक बार सोडियम और एक प्लस है, तो सर इसका n फैक्टर ना 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या, इसको हटा दें अब, कोई प्रॉब्लम आपको। चलो दूसरा बताइए सर, हाँ लो ना बता देते हैं, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, सर इसका n फैक्टर बता दीजिए। देखिए इसको तोड़िएगा ना तो Mg2+ यहाँ इसकी यहाँ, ठीक है, और क्या Cl-, Mg पे कितना 2 और Cl- तो दिख गया होगा ना, कितना प्लस दिखाई दे रहा है 2, तो सर इसका भी n फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। कितना होगा, 2। चलो तीसरा एग्जाम्पल बताओ, AlCl3, कहिए कि सर आता है हमको, क्या बताओ, 3 कैसे, देख लो, एल्युमिनियम 3 ना, समझ गया ना, A+ और ये माइनस है, इसमें A+ और ये माइनस है, इसमें A+ और ये माइनस है, प्लस की संख्या 1 है और सोडियम पे +1 ही चार्ज होते हैं इसलिए 1, मैग्नीशियम की संख्या 1 है और इस पर कितने चार्ज होते हैं, 2, अल्टरनेट करते फार्मूला बनाते क्रॉस करते हैं, ठीक है, 2 हो गया। अच्छा एल्युमिनियम क्लोराइड है ना, एल्युमिनियम क्लोराइड है, तो बताइए एल्युमिनियम एक बार है और इसका कितना चार्ज है, 3 ना, हाँ तो लिखो ना, क्या हो जाएगा, n फैक्टर इक्वल क्या, हाँ बोल दो ना 3। सर कैसे, तो ऐसे Al3+ है और Cl- है। अच्छा कहिए कि सर आप बोले थे कि जितना प्लस होता है उतना माइनस होता है, तो यहाँ +3 है और -1 ही है, या तो आप गलत बता रहे हैं ना तो ये गलत है, हम गलत नहीं बता रहे, देख लो कैसे कैसे है ज़रा बताओ तो। देखो क्लोरीन पर 1 माइनस है, ये है कितना बार, 3 बार, समझ में आ गया। तो एक क्लोरीन पर 1 माइनस और यहाँ भाई साहब इस फार्मूला में 3 बार है, तो 3 माइनस तो हो ही गया ना, तो जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो हम किसको काउंट कर लेंगे, प्लस को। चलो अब क्या काम करते हैं कि एक आपके लिए, किसके लिए, आपके लिए, देखते हैं कि आप बनाते हो या नहीं बनाते हो। तो चलो हम 4th एग्जाम्पल आपके लिए लिख दे रहे हैं, Al2SO4 का होल थ्राइस, 5 सेकेंड आपके पास टाइम है, ठीक है, क्या हो जाएगा सोचिए, खुद से लिखो और बनाओ। 1 काउंटडाउन चालू, 1 2 3, सर इतना सेकेंड तेज़ी से होता है, मेरा सेकेंड है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब तो हो गया होगा। सर n फैक्टर कितना है बताओ, सोचो, n फैक्टर, पहले तो ये बताओ कि इसमें प्लस कौन और माइनस कौन, तो सर एल्युमिनियम प्लस है, हाँ बिल्कुल सही, और पूरा सल्फेट, क्या बोलते हैं इसको, सल्फेट, रेडिकल सल्फेट है, ये कितना है सर, तो सल्फेट 3 बार है और ये माइनस है पूरा, एल्युमिनियम पे प्लस है। अब बात ये है कि सर ये भी बता दो ना कि एल्युमिनियम पे कितने बार एल्युमिनियम और कितने चार्ज है, तो एल्युमिनियम 2 बार है, सल्फेट 3 बार है, लेकिन आपको याद है फार्मूला में हम एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, मतलब एल्युमिनियम का चार्ज यहाँ है और सल्फेट का चार्ज ए है, ठीक है, तो बताइए ना कितना हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए। तो 2 बार एल्युमिनियम है तो 2 और एल्युमिनियम का चार्ज कितना है, 3, तो हो गया 6। कोई दिक्कत, कोई समस्या, समझ गए होंगे। तो n फैक्टर सॉल्ट के लिए क्या हो जाएगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल निगेटिव चार्ज, बढ़िया। NaCl में 1 हो जाएगा, MgCl में कैसे, प्लस चार्ज, हम सब में काउंट कर लिए। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद करते हैं कि आप डेफिनेटली बना लीजिएगा, कोशिश ज़रूर कीजिएगा बनाने का, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, और आप इतने होशियार तो हो ही जो आप आसानी से इसको बना लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, इस टाइप का क्वेश्चन जो भी होगा आप सोल्व कर लेना, ठीक है। चलो एक और लिख देते हैं ना कि सर इसका भी बता दीजिए ना, किसका, Na2CO3, तो कहिए कि सर इसमें प्लस कौन है, हाँ तो सोडियम प्लस है और कार्बोनेट क्या है, माइनस है। अब कहिए कि सोडियम कितने बार है, तो 2 बार है,
कितने बार है, 2 बार है। इस पे चार्ज कितना, तो सोडियम पे 1 ही होता है। अगर इस पे 2 रहता ना तो ब्रैकेट में घेर के यहाँ पे 2 देता, तो कुछ नहीं है, मतलब कार्बोनेट के घेर के हम 1 तो लिख ही सकते हैं। तो क्या हो जाएगा एन फैक्टर, ज़रा बता दो। एन फैक्टर आपका हो गया 2 बार बेचारा है और 1 हो गया, तो कितना हो गया, 2 हो गया। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या रोक के लिखिएगा, हम इसको हटाते हैं, ठीक है। चलो अब बात करेंगे किस टॉपिक का। एन फैक्टर में सॉल्ट का पढ़ लिए, एसिड का पिछले लेक्चर में पढ़े थे, वहाँ जाके देखिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक लेकर आते हैं कि देखिए इतना एन फैक्टर से काम आपका चल जाएगा। 11th में और भी ज़्यादा एन फैक्टर पढ़ना था, बहुत ही ज़्यादा एन फैक्टर 11th में पढ़ना था, बट मैंने 3 बता दिया, 1-2 और बता देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसके लिए, फॉर सर एटम्स के लिए, फॉर एटम्स के लिए बहुत आसान होता है। एन फैक्टर पता है बैलेंसी फैक्टर कहलाता है, यानी कि वैलेंसी लिख दीजिए, हो गया काम ख़त्म, ठीक है। अब बैलेंसी क्या होता है पता है ना, कितना बॉन्ड बनाता है, यही बात क्या बताता है, बैलेंसी। जैसे कार्बन अगर 4 बॉन्ड बनाते हैं तो कार्बन की बैलेंसी 4 है। फास्फोरस 3 बॉन्ड कहीं पे बनाता है तो उसकी बैलेंसी 3 है। फास्फोरस कहीं 5 बॉन्ड बनाता है तो उसकी बैलेंसी 5 है। तो ये सब आगे की बात है, पी ब्लॉक में हम लोग पढ़ेंगे कि 3 और 5 क्यों है, ये सब के बाद पढ़ना है, ठीक है। चलिए, सोडियम 1 बॉन्ड बनाता है तो सोडियम की बैलेंसी 1 है, तो ये तो समझ गए, इसमें कुछ खास बात है नहीं। फिर भी हम एक एग्जाम्पल लिख देते हैं। एग्जाम्पल में ज़रा बोल दीजिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ कि किसका मैग्नीशियम का बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद है एक बड़ा आसान सा ट्रिक होता है, क्या, हे ली ना किया रब से फरियाद, हे ली ना किया रब से फरियाद, पता है इस सब की वैलेंसी 1 होती है। उसी तरह से बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ओए ओए कन्या कन्या, अच्छा इसमें क्या हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, इसकी बैलेंसी 2 होती है, ठीक है। तो मैग्नीशियम की बैलेंसी कितना है, 2 है, तो इसकी एन फैक्टर कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, 2। कोई दिक्कत, इसी टाइप का और भी आएगा। अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया सेकंड के एल्युमिनियम का बता दो, तो अगला पता है क्या होता है, अगला होता है बैगन आलू गोभी इन थैली, ठीक है। ज़रा देख लीजिए, इसकी बैलेंसी 3 होती है, तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। चलो, तो हमने आपको एटम्स के लिए भी बता दिया कि बैलेंसी क्या होता है। अगर एन फैक्टर एटम्स के लिखना है तो आप बैलेंसी ही पुट करो। पीरियोडिक टेबल 11th में पढ़े होंगे तो ये सारी बातें आपको पता होगा। चलो, इस साइड में अब हम लिखते हैं किसके लिए, तो 4 एक ही साथ कर देते हैं ना, कटायन, ठीक है, अनायन या रेडिकल, ठीक है, सॉरी, ठीक है। किसके किसके लिए, कटायन अनायन और रेडिकल के लिए। कोई दिक्कत नहीं। चार्ज कितना है, एन फैक्टर क्या बताता है कि चार्ज ऑन आयंस, उस आयंस पे चार्ज कितना है, यही बात क्या बताता है, एन फैक्टर। समझ गए होंगे। तो कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए। चलो मैं बता दे रहा हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल कि सर Fe2+ कितना चार्ज है, 2 है क्या, तो लिख दो ना, एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलो सर एक और बता दो ना, क्या बता दे अगला, कि इसका बता दो, किसका बता दे, Al3+ का। हाँ तो लिख रहे हैं ना, एन फैक्टर कितना हो जाएगा, +2, यानी कि 3 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। चलिए बैलेंस है। उसके बाद अगला अगर आपसे पूछ दे कि सर CO3 2- का कितना हो जाएगा, तो ज़रा देख लीजिए एन फैक्टर कितना है, एन फैक्टर कितना है, 2 है क्या, चार्ज कितना है, 2 है, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। उसी तरह से अगर आपको इसका पूछ दे SO4 2- का बोलो, पूरे का पूछ रहा है, ठीक है, तो एन फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, तो इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। तो अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे तो फॉर कटायन अनायन और रेडिकल्स के लिए एन फैक्टर क्या हो जाता है, बोलिए, एन फैक्टर बराबर होता है चार्ज ऑन आयंस, कि आयंस पे चार्ज कितने हैं, आयंस पे चार्ज कितने हैं। तो Fe2+ है तो एन फैक्टर 2 होगा,
L3 प्लस है तो n फैक्टर 3 हो जाएगा। कार्बोनेट पे 2 माइनस है तो n फैक्टर 2 हो जाएगा। सल्फेट पे 2 माइनस है तो n फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको इस सब में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान है ये सब। क्या है, बहुत ही आसान है। चलो हटाए इसको। अब हम लोग एक बार देख लीजिए आप इसको अच्छे से, बढ़िया, हटा दे। चलो इस साइड वाले को हटाते, आप उधर नोट करते रहो। अब सर एक और बता देते हैं, किसके लिए, 4। देखिए ये सब 11th में पढ़ना है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। किसके लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए n फैक्टर बता दीजिए। तो एक्चुअली में यहाँ पर n फैक्टर होता है ना, n फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। कितना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है, गेन करता है या लॉस करता है। ध्यान रखिएगा, पर मॉलिक्यूल पर एटम, पर मॉलिक्यूल पर एटम। तो फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के लिए होता है n फैक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। कितना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है, लॉस करता है, गेन करता है। अच्छा थोड़ा हम आपको बता दें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो ध्यान रखिएगा। एक्चुअली में इस सब का कंसेप्ट बड़ा आसान होता है। एक वर्ड होता है, देखिए ए वाला वर्ड, एल में यहाँ बताता है लॉस, ई बताता है पता है इलेक्ट्रॉन, और ओ बताता है ऑक्सीडेशन। मतलब जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है ना, वही पता है क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। वही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। वह प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लॉस होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अब ज़रा इधर देखिए तो, जी मतलब क्या है, तो गेन। जी मतलब क्या है, गेन। ई मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन। और आर मतलब क्या है, रिडक्शन। आर मतलब क्या है जरा बोलो तो, रिडक्शन। यानी कि वह प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन आता है, उसको गेन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। समझ गए। तो वह प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और वह प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन आता है उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि रिडक्शन, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टर होता है, लेता है, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। क्या करता है, लूज करता है। जो डोनर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ गए होंगे। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, उल्टा समझ, इसके जस्ट उल्टा। ये प्रोसेस है, जबकि ये काम कर रहा है। स्वाभाविक बात है, कोई प्रोसेस हो रहा होगा तो उसमें कोई काम कर रहा होगा ना। तो ये दोनों प्रोसेस है, जिसमें इलेक्ट्रॉन आता है उसको रिडक्शन, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है उसको ऑक्सीडेशन। ठीक है। और ऑक्सीडेशन में जो पार्टिसिपेट करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ये डोनर है। देखिए डोनर है, और ए है रिडक्शन में, मतलब ए क्या है, एक्सेप्टर है। या भी बोल सकते हैं चार्ज का बढ़ना घटना, इन बातों पर भी डिपेंड करता है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है तो फिर ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है तो रिडक्शन है। ये सब 11th की बातें हैं। मैंने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की बात की तो मैंने थोड़ा बता दिया। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इस पे एक एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और एक एग्जाम्पल हम आपको करा देते हैं इसका। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल अगर हम लोग इसका देखें तो n फैक्टर पता है क्या हो जाएगा। यहाँ पर n फैक्टर, एक एग्जाम्पल हम बस कराते हैं। आप देखिएगा 11th में बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप खुद से भी कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल है KMnO4। ठीक है, क्या चीज़ में, एसिडिक मीडियम में। यहाँ लिख देता हूँ, एसिडिक मीडियम में पता है क्या चीज़ में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, Mn2+ में। लिख दिया। बेसिक मीडियम भी होता है, न्यूट्रल मीडियम भी होता है। आगे D&F ब्लॉक पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको पता चलेगा, या पीछे ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़े होंगे तो वो भी पता। मैं एक करा देता हूँ, आप करते रहिएगा। ठीक है, इस पर ऐसा कोई भी कभी भी क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो KMnO4 Mn2+ में चेंज हुआ, तो भाई कैसे पता चलेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ।
तो इस साइड में तो दिख रहा है कि Mn पे +2 है, Mn पे कितना है +2। अगर इधर Mn में पता चल जाए कि कितना चार्ज है तो काम बन सकता है। तो इसके लिए पता है आपको क्या करना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आना चाहिए। तो पोटेशियम है ना, पोटेशियम का कितना होता है 1। तो मान लीजिए ना यहाँ पर हम अच्छे से बताते हैं, लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn, क्या मान ले हम लोग x, नहीं पता है इसका, मैंने x मान लिया। पोटेशियम कितने बार है, पोटेशियम कितने बार है, एक बार है, तो 1 × 1, 1 × 1। चलो अच्छा कहो कि सर ये 1 किसके लिए, तो पोटेशियम का संख्या है, इसकी नंबर है, और 1 जो आप देख रहे हैं ना पोटेशियम का कितना चार्ज होता है किसी कंपाउंड में, तभी बताएं। हे लीना ने किया रब से फरियाद, सबका कितना होता है 1। अब ये Mn है ना, Mn कितने बार है 1, तो 1 × x, x क्यों माने हैं हमको नहीं पता था, हमको इसी का तो फाइंड करना है, तो 1 × x हो गया। अच्छा ऑक्सीजन है कितने बार है, 4 बार है, तो 4। और पता है ऑक्सीजन का कितना होता है, पता होना चाहिए, नहीं पता है हम बता देते हैं ना आपको, कितना होता है सर इसका -2। और आपको पता है रूल होता है कि इस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट है सबके ऑक्सीडेशन स्टेट, सबके एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट को जोड़ोगे तो उसका सम अगर यहाँ चार्ज ना रहे तो 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होते हैं, 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, 1 + x - 8 = 0, सोल्व करोगे तो +7 आ जाएगा। मतलब ये कन्फर्म है कि यहाँ पर Mn पे +7 चार्ज है। देखो मैं डायरेक्ट भी बता सकता है, बट मैंने सोल्व करके बता दिया कि अगर आप 11th ना पढ़े होंगे तो आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। 1 × 1 समझ गए होंगे, 1 × x इसका माना है मैंने, ये ऑक्सीजन 4 बार था, इसका -2 होता है, सबको जोड़ेंगे तो चार्ज नहीं है तो 0 के बराबर। अगर इस पर कोई कंपाउंड पे चार्ज रहता तो फिर हम चार्ज के बराबर करते, ठीक है। सोल्व किए, अब आप खुद देख के बता दो ना कि कितना ट्रांसफ़र हुआ। तो यहाँ दिख गया है नंबर ऑफ, जरा बता दो, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हैं इसको, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल दो। तो बोलो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था 7 तो 5, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, 5 का। कितना का हुआ, 5 का। तो लिख दो यहाँ पर नंबर, और दोनों एक ही बात है इसलिए मैंने दोनों लिख दिया। ये ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट है, ऑक्सीडेशन नंबर का और इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 5 ना। तो बता दो n फैक्टर सर कितने हो जाएंगे 5। उम्मीद है कि पूरा लेक्चर अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि n फैक्टर में जितनी भी बातें था मैंने आपको बता दिया। n फैक्टर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट था उसको मैंने अच्छे से कोशिश किया समझाने का, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो n फैक्टर ये है। अब एक बार देख लीजिए, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आपको समझ में ये आ गया होगा, ठीक है। एक बार हम क्या काम करते हैं कि सारे n फैक्टर को ऊपर से उठाते हैं पहले से और आपको थोड़ा रिवाइज करा देते हैं। 3 तो ज़रूर आपको याद रखना है, क्या क्या। तो फर्स्ट देखिए, हम आपको बस तुरंत रिवाइज कराते हैं, सम अप में लिख देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सम अप में बोलिए, ज़रा मेरे साथ बोलिए, किसके लिए, 4 एसिड के लिए क्या होता है सर, तो n फैक्टर ना एसिड के लिए होता है क्या, ज़रा बता दो। एसिड के लिए होता है बेसिसिटी, बेसिसिटी। चलो बढ़िया हो गया ना, मतलब बेसिसिटी मतलब क्या, जैसे कि कितना H+ को दे रहा है। चलो दूसरा किसके लिए, 4 बेस के लिए। अब बेस के लिए n फैक्टर क्या होता है, तो बेस के लिए ना n फैक्टर पता है क्या होता है, n फैक्टर क्या होता है, n फैक्टर आपका हो जाएगा एसिडिटी। क्या हो जाएगा, एसिडिटी। चलो बढ़िया। उसके बाद थर्ड सर बताइए सॉल्ट के लिए, 4 सॉल्ट के लिए क्या हो जाएगा, तो n फैक्टर हो जाएगा क्या, टोटल पॉजिटिव चार्ज, मोड होगा इस सबका, ठीक है, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल निगेटिव चार्ज, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। चलो उसके बाद अगर 4 की बात करेंगे तो किसके लिए, 4 एटम्स के लिए। एटम्स के लिए क्या हो जाएगा, तो n फैक्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर एटम्स के लिए n फैक्टर हो जाएगा वैलेंसी, कि उसकी वैलेंसी क्या है, इन्हीं बातों पे डिपेंड करता है क्या चीज़, n फैक्टर। बढ़िया। उसी तरह से अगर हम लोग किसका बात करें, 5 किसके लिए, तो 4 कटायन, अनायन
कटायन, अनायन और क्या रेडिकल। कटायन, अनायन एंड रेडिकल के लिए तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा, एन फैक्टर आपका हो जाएगा कितना, बोलिए चार्ज ऑन आयंस, कितने आयंस पे चार्ज है, ठीक है। और लास्ट वाला तभी बताएं कि कितने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है। ये तीनों जरूर ध्यान में रखिएगा, ये तीनों को आपको याद में रखना है। एन फैक्टर एसिड के लिए बेसिसिटी कितना H+ देता है, बेस के लिए एसिडिटी कितना OH- देता है, सॉल्ट में कितना प्लस चार्ज होते हैं, कितना माइनस चार्ज होते हैं, एटम्स की उसकी वैलेंसी क्या है। कटायन, अनायन, रेडिकल्स में ध्यान रखिएगा कि कितना चार्ज है उस आयंस पे। और ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के लिए अभी बताएं कि कितना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है। इन्हीं बातों पर डिपेंड करता है, क्या चीज़ ज़रा बताइए, इन्हीं बातों पर डिपेंड करता है एन फैक्टर, इन्हीं बातों पर क्या डिपेंड करता है, एन फैक्टर। हमको नहीं लगता है कि आपको कोई समस्या होगा, क्योंकि समस्या होगी तो अच्छी बात नहीं होगा। और आप कुछ क्वेश्चन आप इस पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिया है, उन सभी क्वेश्चन को एक बार क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। उन सारी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, देख लेना है। और उसी के साथ मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम होगा इक्विवेलेंट वेट और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। फिर हम लोग नॉर्मलिटी पे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़िए ताकि हम आगे कुछ कर सकें। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।